हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का 7वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच कौन सा अक्षर डी के बाएं, दूसरे के तुरंत बाएं के दाएं, चौथे के तुरंत बाएं के बाएं दूसरा होगा। देखिए बाएं के लिए तो माइनस लेंगे, बाएं के लिए क्या लेंगे? माइनस। और दाएं के लिए देखिए दाएं के लिए लेंगे प्लस। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले डी अक्षर लिख लिया हमने, उसके बाद डी के बाएं, तो बाएं का मतलब तुरंत एकदम माइनस ले लिया हमने। ठीक, डी के बाएं दूसरा, तो बाएं के लिए माइनस और फिर तुरंत दूसरा। ठीक है, दूसरे के तुरंत बाएं ले लिया, माइनस चिन्ह लगा दिया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? अब हम अक्षर डी के बाएं, दूसरे के तुरंत बाएं, एक आ गया यहां पे। उसके बाद के दाएं, दाएं के लिए प्लस, कितना? चौथा, प्लस 4 हो गया, क्योंकि दाएं के लिए हम प्लस ले रहे हैं और 4 जो है, जो जितना बोला हुआ है सवाल में उसके हिसाब से। के तुरंत क्या है? बाएं, माइनस का चिन्ह लगाया, एक लिख लिया। के बाएं दूसरा, बाएं का चिन्ह लगाया, कौन सा है बाएं का चिन्ह? माइनस, और तुरंत 2 लिख दिया। ठीक, क्या करेंगे इसको? देखिए यहां पे कितना है? 4 है। ठीक, और यहां पर कितना है? एक बार इसको जोड़ लेंगे सारे को ऐसे ही, डी माइनस, पहले माइनस माइनस के जोड़ लेंगे एक बार, फिर प्लस के जोड़ लेंगे। तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 2 है माइनस का, एक, फिर माइनस का एक, फिर माइनस के 2, 2 और एक 3 और एक 4 और 2 6, और प्लस के कितने हैं? 4। तो माइनस के कितने हैं? 2। ठीक, डी में से जब 2 घटाएंगे, और डी कितने नंबर पर आता है? 4, और 4 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2, और 2 नंबर पे क्या आता है? बी। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल सभी के समझ में आया होगा ये सवाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1,2,6, 1,2,6,7,21, 22,66 और 67 और क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए हमें यहाँ से ये पता चला 21 और एक 22, 66 और एक 67, 6 और एक 7, कितने की वृद्धि होती है? +1 की। यहाँ पर कितने की वृद्धि होती है? +1। यहाँ पर कितने की वृद्धि होती है? +1। ठीक, यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ एकदम 1 से 2 डायरेक्ट है, +1 की वृद्धि हो गई यहाँ। लेकिन 2 से 6 पर पहुँचने के लिए कितने से गुणा? 3 से। कहने का मतलब यह है कि पहले +1, उसके बाद में गुणा 3, +1, अगली बार में देखेंगे कितने से गुणा? 3 से। 7 या 21, +1, 21 और एक 22, और गुणा कितने से? 3 से। ठीक, इसी तरह से +1 गुणा 3, +1 गुणा 3, +1 गुणा 3, +1। अब 67 की गुणा कितने से होगी? 67 की गुणा होगी अब 3 से, और 7 या 21 का 1, हासिल कितने बचे? 2, 6 18 और 2 20। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 201, और 201 वाला आंसर ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए 17 कैसा आया होगा? 42 है पहले, फिर 37 है, फिर 17, 11 है, 84 है, 13 है, 74, 93 क्वेश्चन मार्क है।
17 किस तरह से आया होगा देखेंगे एक बार इसको। देखिए जैसे 42 है एक तरफ 37 है। पहले 2 डिजिट में से शुरू का अंक जैसे पहली संख्या में से पहला अंक, दूसरी संख्या में से लास्ट अंक। 7 और 4 जोड़ देंगे इसे, 4 + 7। और देखिए दूर, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि दूर दूर वाले अंकों को आपस में जोड़ लो और पास पास वालों को आपस में जोड़ लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 4 11 प्लस 2 + 3 देखिए 2 + 3 से नहीं होगा इसका। ये किस तरीके से होगा, अगर 7 और 4 11 और 11 में अगर 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। तो एक काम कर लेंगे फिर हम इसको, बीच वाली जो संख्या है जो दूर दूर है उन्हें तो जोड़ लेंगे, और जो धो रहे हैं ये वाले, इनकी आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 11 और 6 17। ठीक, इसी तरह से जैसे कि इनकी जो है आपस में, जैसे 4 + 1 दूर दूर वालों को जोड़ लिया, प्लस इनकी आपस में गुणा कर ली 8 × 1। सही है, 4 और 1 5 और 8 ही का 8, और 8 और 5 13। इसी तरह से जैसे इन्हें जोड़ लेंगे, फिर किन को जोड़ेंगे हम, देखिए 7 को और 3 को जोड़ लेंगे, 7 + 3। ठीक, दूर दूर वालों को जोड़ लिया और पास पास वालों की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगा करके। 4 × 9 कितना होगा, 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, प्लस 9 चौक कितने हो जाएंगे 36, और 36 और 10 कितने हो जाएंगे 46। और 46 वाला ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 अनुपात 126 समानुपात 48 अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखिए ये कैसा आएगा, 126 तो किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन 125 तो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5 का क्यूब कर दें, 5 पंजे 25 पंजे 125 और उसमें 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 126। इसी तरह से अगर 5 का स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक, और 25 में से 1 घटा दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा 24। इसी तरह से 125 यहाँ हो गया और प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 126। इसी तरह से समानुपात के बाद इन दोनों में भी यही लॉजिक लगाना है हमें। देखेंगे इसको, 48 है, 48 जो है किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं है, लेकिन 49 होता है। तो कितने का हो जाएगा ये 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 49 और माइनस 1 कितना 48। इसी तरह से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या करेंगे, फिर हम 7 का क्यूब करेंगे जैसा इसमें करा था इसी तरीके से, और प्लस 1 जोड़ देंगे। तो 7 7 49 7 343 और प्लस 1 और 343 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 344। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। और शानदार, एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को नीचे दिखाया गया है। 2 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु हैं। देखिए 2 बिंदुओं के विपरीत कह दो या 2 के विपरीत कह दो, बात एक ही है। किसी भी पासे की सतह कितनी हो गई 6 हो गई।
और किसी भी पासे की दो निकटवर्ती सतह एक साथ ना तो दिखाई देती हैं और ना ही एक साथ छुपती हैं। ठीक, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है दोनों में। देखिए इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी कितना है, 6 है। 6 क्या है, 6 बिंदु हैं। इसको ले लेंगे हम और क्लॉकवाइज घुमा देंगे फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक, तो 6, 6 के बाद में 2, 2 के बाद में 4। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, 6 है, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 6, 5 और फिर 1। कौन सी संख्या डबल है, 6 है। कौन सी संख्या नहीं आई है, 3 नहीं आई है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 3। पूछा किसके है विपरीत, 2 के, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 5। और 5 जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है और ई डी की माँ है। बी ई से कैसे संबंधित है। देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे हम। ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है, बी का भाई ए, और जो पुरुष होता है उसको प्लस चिन्ह से, जो महिला होती है उसको माइनस चिन्ह से। सी जो है ए का पिता है, ए का पिता कौन है, सी, ये भी जो है पुरुष है। ठीक, अब इसको ये नहीं कह सकते कि ये महिला है या पुरुष है, लेकिन ये जो है आपस में दोनों क्या है, भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते अभी। लेकिन ए जो है बी का कौन है, ये भाई है, तो इन दोनों के पिताजी कौन हो गए, सी हो गए। डी जो है सी की बहन है, डी सी की बहन है। देखिए सी की बहन, एक पीढ़ी के लोग हैं, यहां पर लिख लेंगे इसको, सी की बहन। और ई जो है वो डी की मां है, डी की मां, ई, तो इन दोनों की भी मां हो गई, इसकी भी मां हो गई है, और ये इसका भी पिता हुआ। तो बी जो है वो ई से कैसे संबंधित है। देखिए इसमें क्या है, तो इसको क्या मान लेंगे फिर हम। इसके लिए तो ये कन्फर्म है कि ये कौन है, इसका भाई है, तो ये इसकी कौन हो जाएगी, फिर बहन हो जाएगी। ई कौन है, ई का लड़का कौन है, सी है, और सी के बच्चे कौन है, ए और बी है। तो बी जो है ई से कैसे संबंधित है, तो ई की क्या लगी है, ई की पोती हुई या नहीं हुई। देखिए कैसे हुई पोती, ई का लड़का कौन है, सी है। जब सी जो है ई का लड़का है और ई के ये बच्चे हैं दोनों, संबंध किसमें बताना है, सी की लड़की में और सी की मां में। तो ये सी ई की जो है क्या हुई, पोती हुई। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। आज की क्लास का लास्ट सवाल, यदि घड़ी में 6:20 बजे हैं और यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इशारा करती है तो घंटा सुई किस दिशा में होगी। देखिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऊपर क्या होगा, उत्तर, इधर क्या होगा, दक्षिण, इधर क्या होगा, पूर्व, इधर क्या होगा, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। मुख्य जो है ये 4 दिशाएं हैं, फिर इनमें यहां से भी जो है दिशाएं हो जाएंगी ये, ठीक, ये उप दिशाएं हो जाएंगी इनकी। लेकिन हमें क्या है बताना है, फिलहाल अभी जो है इन पर फोकस करना है। एक घड़ी में 6:20 बजे हैं। देखिए घड़ी बना लेते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, बजाने कितने हैं हमें, 6:20। देखिए सबसे पहले जो है 6:20 बजाते हैं। कैसे बजाएंगे, घंटे की जो सुई है वो तो मान लेंगे यहाँ पर है, और मिनट की जो सुई है वो ये हो गई, 6:20 हो गए हैं। इसने क्या बताया है
कि यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इशारा करती है, देखिए मिनट की जो सुई है वो ये है और इशारा क्या करती है उत्तर पूर्व की ओर, और उत्तर पूर्व वास्तविकता में कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक। और वैसे जो है सुई कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व में। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ से कितना चली है, फिर 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाना है फिर हमें, ठीक। घंटे की सुई कहाँ पर है, घंटे की सुई जो है देखिए चलाना कितना है इसको, अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो घड़ी की जो सुई है ये बिल्कुल पूरी तरीके से सीधी नहीं है यहाँ पर। अगर बिल्कुल पूरी तरीके से सीधी होती तो हम इसको दक्षिण मान लेते, लेकिन थोड़ी सी क्या है, ये आड़ी है। तो क्या मानेंगे हम इसको कि ये फिलहाल जो ये सुई है ये दक्षिण पश्चिम में होगी जहां तक है। जब 90 डिग्री इसको हम एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व की जो दिशा होगी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सभी के सवाल समझ में आए होंगे ये सवाल। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।